6 तारीख को मुझे जब मैं मियाँ साहब से मिलने अपनी हफ्तावार मुलाकात के लिए मैं उनसे मिलने जब कोट लखपत जेल गई तो वहाँ मैं मियाँ साहब के साथ मुलाकात कर रही थी। हम दोनों आमने सामने बैठे हुए थे तो मुझे वो जेलर साहब आके कहते हैं कि आपको बाहर शहबाज शरीफ साहब बुला रहे हैं। तो मैं जब जेल के गेट से बाहर निकली तो शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, साथ नैब खड़ा था, पुलिस खड़ी थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये आपको गिरफ़्तार करने आए हैं। तो मैंने पूछा क्यों? बस मैडम ये इस तरह से मुझे उन्होंने मैंने कहा अच्छा मैं आती हूँ, मैं अंदर मियाँ साहब से मुलाकात में हूँ। मैं मियाँ साहब को खुदा हाफिज़ कह के एक दफ़ा उनको गले मिल के मैं आपके पास वापस आती हूँ। उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। अभी मैं अंदर मियाँ साहब के पास पहुँची और मैंने मियाँ साहब को बताया कि मुझे बाहर अरेस्ट करने आए। मियाँ साहब ने कहा क्यों? मैंने कहा मैं नहीं जानती। तो इतने में नैब जेल के अंदर घुस आई, जिस कमरे में मैं और मियाँ साहब मौजूद थे। वहाँ आकर मुझे मियाँ साहब के सामने उन्होंने गिरफ़्तार किया और मेरे बच्चे बैठे थे, मेरी बेटी बैठी हुई थी, वो छोटी है उम्र की, वो रोने लगी। मियाँ साहब की आंखों में आंसू आ गए। उनके सामने एक बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे गिरफ़्तार किया और मैं उनको कहती रही कि आप फ़िक्र ना करें, कुछ नहीं होता। मुझे नैब ले गए। लेकिन अब आज गिरफ़्तार करने का या आज मुझे नैब में बुलाने का 1 साल बाद अचानक उनको क्या ख्याल आया? आज तो कोई जलसे रैलीज़ नहीं हो रही, आज तो कोई सर पे इलेक्शन नहीं है। तो उस पे मैं सोच रही थी कि आज अचानक कौन सी कोई ऐसी चीज़ सिचुएशन आ गई है कि इनको ये करना पड़ा, मुझे बुलाना पड़ा फिर से। तो मेरा ख़्याल है कि मेरा ज़ाती ख़्याल है कि ये खौफ जो आजकल इनके इंटरनल सर्वेज़ हो रहे हैं, जिनकी ख़बर ये मीडिया को तो रिलीज़ नहीं करते, लेकिन सर्वेज़ की ख़बर हम तक भी पहुंचती है। तो उन सर्वेज़ में मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ का ग्राफ जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है और पंजाब के अंदर स्पेशली इंटरनल सर्वेज़ हुए हैं, ये उससे बहुत बुरी तरह घबरा गए हैं, पैनिक कर गए हैं। और उसके बाद इनको नवाज़ शरीफ का हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ग्राफ जो है वो पंजाब से उनको उनके सर्वेज़ के मुताबिक मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है। तो ये वो खौफ है। और आज मैं आपको एक और बात बताऊं कि इमरान खान साहब को बहुत शौक़ था इक़्तिदार में आने का, लेकिन आज इतनी नाकामियों और पे दर पे नाकामियों के बाद वो सिर्फ इसलिए इक़्तिदार से चिपके हुए हैं कि पहले उनको आने का शौक़ था, अब जाने का खौफ है। और वो खौफ क्यों है? वो खौफ इसलिए है कि इतने जुल्म कर बैठे हैं कि अब उनको सिर्फ इक़्तिदार से चिपकने में अपनी सर्वाइवल इतने जुल्म वो कर चुके हैं कि अब उनको अपने अंजाम से खौफ आता है। तो इसलिए ये जो अब एक आप देख रहे हैं कि उसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पनामा भी ख़त्म हो गया, इकामा भी ख़त्म हो गया, बाकी चीज़ें भी ख़त्म हो गई। तो मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। आपको तो अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। आपका क्या होगा जब आपको जो 6 महीने की मोहलत मिली है, जब वो ख़त्म हो जाएगी? तो आप तो ख़ुद अपनी ज़बान से इस बात का इकरार कर चुके हैं कि आपको 6 महीने की मोहलत मिली है, वार्निंग मिली है। और जो हुकूमत अब मोहलतों पे चल रही हो, वो अब खौफ नहीं खाएगी तो क्या होगा? आपको तो क्लियरली ये कहा गया है, आपकी ज़बान से हमने सुना, आपने ये कहा
कि 6 महीने मिले हमें और 6 महीने के बाद वो मामलात कहीं और चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे ये मैं नहीं जानती, लेकिन उनको पता है कि क्या। तो ये खौफ की, ये जो अचानक ये पैनिक की एक लहर उठी है, उसकी ये वजह है। और आपने फरमाया कि अब मैंने कश्तियाँ जला दी, तो कश्तियाँ जलाने का और कोई मतलब नहीं है। कश्तियाँ जलाने का मकसद ये है कि मैंने इतने जुल्म कर लिए हैं, इतनी ज़्यादतियाँ कर ली हैं कि अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जेल से डराने की, एक सेकंड देखें, डिस्ट्रप्शन होती है, मेरा फ्लो टूट जाता है। इनको पीछे कर, पीछे कर। एक सेकंड खामोशी इख्तियार करें प्लीज। एक सेकंड प्लीज, देखें बड़ी मेहरबानी। नहीं बच्चों, प्लीज डोगर साहब देखें, डिस्ट्रप्शन होती है, मेरा फ्लो टूट जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। डोगर साहब क्या मुश्किल है, वो पीछे कर दो। और बात ये है, पीछे आप भी पीछे हो जाओ। बात ये है कि आपकी हुकूमत को हर महाज पे नाकामी का सामना है। आप अपनी नालायकी से मामलात को ख़राब से ख़राब तर करते जा रहे हैं, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि आज भी आपकी प्रायोरिटीज़, मैं समझ गई कि आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, आपके अंदर वो अकल नहीं है, आपके वो तजर्बा नहीं है, आप ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हम पर, वो समझ आती है, लेकिन आज भी आपकी प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड हैं। आज भी आपकी जो प्रायोरिटीज़ की लिस्ट है उस पर ऊपर भी नवाज शरीफ है, नंबर 2 पे भी नवाज शरीफ है, नंबर 3 पे भी नवाज शरीफ है और आखिर में भी नवाज शरीफ है और मुस्लिम लीग नून है। और देखें आपकी सारी कैबिनेट मीटिंग्स, आपकी खुफिया मीटिंग्स, आपकी कैबिनेट मीटिंग्स, आपकी हुकूमती मीटिंग्स सारी नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर ख़त्म हो जाती हैं। नवाज शरीफ की वॉक करते हुए तस्वीर आ जाए आप तब हिल जाते हैं। नवाज शरीफ की कॉफ़ी पीते हुए तस्वीर आ जाए आपको तब तकलीफ़ शुरू हो जाती है। नवाज शरीफ जहाज़ पे सीढ़ियाँ चढ़ के जाए आपको तब तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और ये जो नवाज शरीफ की सेहत के बारे में आपने प्रोपेगेंडा किया, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी कस्टडी में नवाज शरीफ बीमार हुआ, आपकी कस्टडी में नवाज शरीफ मौत के दहाने तक पहुंचा, आपकी कस्टडी में वो मेरी मौजूदगी में सर्विसेज हॉस्पिटल में आपके सरकारी डॉक्टर्स के नीचे वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। आपकी कस्टडी में, आपके फैसले से वो बाहर गया और उसके बाद जब वो बाहर चला गया तो आपने क्या कहना शुरू कर दिया। आपके वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आपके अपने स्टेटमेंट्स हैं कि नवाज शरीफ को सेहत को ख़तरा है तो इंसानी हमदर्दी के लिए मैंने जाने दिया।